नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमालयन टेल्स हिमालय की कहानियां में। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जहां बचपन की मासूम जिज्ञासा और जीवन के पहले अनुभव अपने रंग बिखेरते हैं। यह कहानी हमें उस समय में ले जाती है जब बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच का वह सुनहरा दौर पौगंड अवस्था जीवन की जिज्ञासा और खोज से भरा होता है। जीवन का प्रत्येक चरण अपने भीतर रंगीन अनुभव समेटे होता है। पौगंड यानी लगभग 5 से 15 वर्ष की उम्र वह समय है जब छोटे छोटे अनुभव हमें समाज और जीवन की जटिलताओं को समझने लगते हैं। गांव में होली के गीत, रामलीला के ढोलक और शादी त्योहार की हलचल, ये सभी अनुभव बच्चों की समझ और योजना की नींव रखते हैं। नदी किनारे मछली पकड़ने, खेलकूद और छोटी छोटी शरारतें बच्चों के भीतर साहस, ज्ञान और सहयोग की भावना को जन्म देती हैं। इस कहानी के लेखक गौतम बिष्ट हैं। उत्तराखंड की सांस्कृतिक और प्राकृतिक पृष्ठभूमि से जुड़े गौतम जी की लेखनी गांव की जीवन शैली और पहाड़ों की छटा को बेहद जीवंत रूप में प्रस्तुत करती है। उनकी कहानियां सरल जीवन की घटनाओं में गहन अर्थ खोजती हैं और पाठक को जीवन के छोटे अनुभवों के मूल्य से अवगत कराती हैं। पौगंड के चलचित्र। आदम काल से ही जीवों में सर्वश्रेष्ठ शरीरधारी मनुष्य आहार, निद्रा, भय और मैथुन के अलावा विवेकशील बुद्धि के साथ जन्म लेकर जग में एक मानव धर्म को प्रतिपादित करता हुआ बड़ा हुआ और शीघ्र ही उसने अतिशय बलशाली जीव जगत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। हालांकि जन्म से उसका बौद्धिक तंत्र उतना सुदृढ़ नहीं होता, पर जीवन की शैशव, बाल और पौगंड अवस्था उसमें क्रांतिकारी बदलाव लाकर उस समूह विशेष, स्थान विशेष, भाषा विशेष, राज्य और देश विशेष के माहौल में ढालकर एक उसे आसपास के समाज का एक मोहरा बना देती है। बात शैशव और बालावस्था की बातें तो ईश्वरीय आत्मा की नजदीकी के कारण संसार की बातें आप सब लोगों की तरह मैं भी न समझ सका, न ही वे स्मृतियों में ठहर हो सकी। पर बात उन दिनों की है जब पौगंडावस्था आने लगी। नाना मत और कालखंडों के कारण मनीषियों के इसमें भिन्न मत भी है, पर मेरी समझ इसे हम एक बाल्य अवस्था 2 वर्ष से 5 से 6 साल के बाद की समझेंगे। पाठ को पौगंड को आप किशोरावस्था भी कह सकते हैं, जो अक्सर 5 से 15 तक सीमा को दर्शाता है। अब हम होलिका दहन के गीतों को कुछ कुछ समझने लगे थे। गांव में अक्सर शोर होता, चोर आ गए और आकर पत्थर बरसाते हैं। तो सब लोग कुछ देर ढेर सारी बातें बनाकर फिर अपने घरों को लौट जाते। कोई उसमें भूत का पुट मिलाकर 1-2 किंवदंती जोड़ के सुना देता तो पोघड़ मन कहता 1-2 पत्थर खुद ही फेंक दें, कुछ तमाशा ही हो जाए। ध्यान रखें, ये बातें उस समय की है जब गांवों में घर कच्चे पर इंसान पक्के होते थे। अब तो आप जानते हैं, अब माँ जी कुटिया के अलावा गांव में 1-2 ही मकान पठाले यानी पत्थर की छत के रह गए हैं। अब रामलीला में दशरथ ने क्यों राधे श्याम गाते गाते रुककर अंदर की तरह कान क्यों लग दिए। अब कुछ कुछ समझ आने लगा था। बड़े भैया एक बड़ा रजिस्टर लेकर पर्दे के पीछे क्यों हर समय खड़े रहते हैं। ये भी समझ आने लगा कि रावण की सेना से बढ़िया हनुमान जी की सेना बनने में लाभ है। दादी से 1-2 गदाएं भी तैयार करवा लेते थे कि यदि रामलीला में छका पंजा लगे तो मेघनाथ की सेना को 1 गदा भी जमा ही देंगे। अब पता लगने लगा कि भाभी लोग चल बिहारी अपनी बारी पर पानी बर्तन लगा। अब पता लगने लगा ये तो हमारे रंग रोगन पर टिप्पणी हो रही है। पर इतनी भी तार्किक समझ नहीं थी कि कहे ये हमारे हाथ की बात तो है नहीं, जैसे दे दिया वैसे लेकर चलते बने। अब कुछ समझे, शादी में क्यों ढोल बजा बजाकर लोग भैया को हल्दी रंग लगाकर जोगी बना क्यों टहला रहे हैं। बहुत उम्दा तकनीक थी कि पता ही न चले कि ससुर कितनी बड़ी बला
अति बला घर आने वाली है। बहुत जगह भैया लोगों के लिए लड़की देखने में हमें भी जाने का न्योता मिलने लगा। हमें क्या दावत उड़ाकर चल देंगे, फिर भैया भुगतेंगे। ऐसी बहुत सी यादें अंतर्मन में गुड़मुड़ होकर बाल्यावस्था की सात्विकता पर हावी होने लगी थी। अब मित्रों की टोली में भी गोलियों की अधिकता पर एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा अमीरी गरीबी के बीज हृदय पटल पर बोने लगी थी। घर की लकड़ी की ढह पर द्विचती में अगड़म बगड़म सी चीजों की एक दुकान सी बनने लगी थी। नदी में जब धमाके की आवाज के साथ जब पानी फिटो उछलकर गिरता तो पता लगने लगा कि कारतूस डाला गया। मच्छी की लोभ में तैरना भी कई बच्चे इसी प्रकार सीखते। मेरे बाल मन में भी मच्छी पकड़ने की लालसा बलवती हो गई। फिर क्या सतपुली दादाजी की दुकान से कुछ बंसी, कांटे मच्छी पकड़ने के और प्लास्टिक की पतली डोर आ गई। दो दो लंबी डंडियों पर कांटे बांधकर बहुत देर बैठे रहे। लोग धड़ाधड़ मार रहे थे। हमारे कांटे में कुछ फंसता ही नहीं। फिर सोचा शायद मच्छी छोटे बच्चों के कांटे में नहीं फंसती होगी। बेमन से रात के लिए लोगों की देखा देखी हमने चारों कांटे लगा दिए कोरों की धंडी के किनारे और घर आ गए। सुबह तड़के ही उठकर रुख नदी का किया और 1, 2, 3 कांटे खाली निकले। अब चौथे की बारी वो काफी ढूंढने पर मिला ही नहीं। मेहनत के बाद जब मिला तो उस तार में कुछ खींचाव था। हमने सोचा कि पत्थर में अटक गया होगा। वो कांटा था भी पत्थर के नीचे ही। डरते डरते पत्थर हटाया तो पानी में बड़ी जोर की हलचल हुई। हम सब कुछ छोड़ छाड़कर किलकारी मार किनारे की तरफ भागे जैसे किसी मगरमच्छ से पीछा छुड़ा रहे हो। किनारे पहुंचकर सांस ली, तब पता चला कि उसमें मच्छी फंसी है। दूर कमर तक के पानी में कांटे की डंडी ऊपर दिख रही थी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर दिल कड़ाकर उस तक पहुंचे और पकड़कर किनारे की तरफ ले आए। जैसे ही किनारे पहुंचकर देखा तो मोटा सा सांप जैसे कोई चीज थी। मच्छी जैसे दिखा नहीं। हमने फिर सांप समझकर उस वही पटक दिया और वो पानी की तरफ भगने लगी। तब तक भैया का ज्ञान जाग गया। अरे पकड़, ये गैड है। पर वो गैड का पूरा गड़ा था। पहली बार इतनी बड़ी मोटी गैड देखी। किस तरह उसे किनारे लाकर पकड़ा, थैले में रखा जैसे कोई जंग जीत कर लौटता है। इस प्रकार की चाल से घर लौटे। पर उसके बाद इतनी बड़ी गैड मच्छी फिर कभी नहीं दिखी। अब तो गांव ही सूना हो गया। आज नदी को देख अपने पौगंड के दिन याद आ गए। क्या दिन थे। अब के बच्चे कल्पना भी नहीं कर सकते उस दिनचर्या की। अतीत धीरे धीरे अपना स्वरूप यादों के खंडहरों में छिपाता जा रहा है और सब अदृश्य में विलीन होता जा रहा है। सीख। पौगंड के चलचित्र हमें यह सिखाती है कि बचपन की जिज्ञासा और मासूमियत जीवन की सबसे कीमती पूंजी हैं। छोटे छोटे अनुभव जैसे खेलकूद, सामाजिक आयोजनों में भाग लेना, प्रकृति के साथ जुड़ना हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में यह याद रखना जरूरी है कि संवेदनशीलता, साहस और सहयोग अभी भी हमारे भीतर जीवित हैं। इसलिए जब भी मन थक जाए, अपने पौगंड के दिनों को याद करें। यही स्मृतियां और अनुभव हमें सच्ची खुशी और आत्मिक शांति देते हैं।